कादर खान हिंदी सिनेमा की वो महान शख्सियत जो 55 सालों से अपने हुनर से सिनेमा के शौकीनों का मनोरंजन करता रहा, जो महज एक एक्टर नहीं था बल्कि एक डायलॉग राइटर और स्क्रीन राइटर भी था। अपनी सदाबहार एक्टिंग से कभी इन्होंने दर्शकों को हंसाया तो कभी दर्शकों को रुलाया भी। विलेनी में भी इन्होंने बड़ा शानदार मुकाम हासिल किया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा कौन सा सितारा रहा होगा जो इनके दौर में रहा हो और जिसने इनके साथ काम न किया हो। एक्टर्स इनके साथ काम करने के लिए इतने तरसा करते थे। कादर खान साहब ने कैसे बेतहाशा मुकुलिसी से निकलकर सिनेमा में एक अपना बड़ा ही जबरदस्त मुकाम बनाया, आज यही किस्सा हम आपको बताएंगे। 22 अक्टूबर 1937 अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इनका जन्म हुआ। इनके पिता अब्दुल रहमान खान एक अफगानी पठान थे, वहीं इनकी माता इकबाल बेगम भी पठान थी। और कादर खान जब काफी छोटे थे तो इनके माता पिता काम की तलाश में मुंबई आ गए। इनका बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि उसके चलते इनके माता पिता में झगड़ा होने लगा और आखिरकार इनके माता पिता तलाक लेकर अलग हो गए। कादर खान और उनके बाकी भाई बहन अपनी माँ के साथ ही रहे। इनकी माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने बच्चों का पालन करती थी। इसी बीच इनके नाना ने इनकी माँ पर दूसरी शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया और आखिरकार इनकी माँ को दूसरी शादी करनी पड़ी, लेकिन अपने सौतेले पिता से कादर खान की कभी नहीं बनी। वहीं इनकी माँ अभी भी जी तोड़ मेहनत कर रही थी। माँ को इस तरह दिन रात मेहनत करते देख कादर खान को बड़ा दुख होता था। एक बार तो इन्होंने फैसला कर लिया था कि वो पढ़ाई छोड़कर अपने साथ के दूसरे बच्चों संग ये भी किसी फैक्ट्री में काम करेंगे, कम से कम इससे घर की गरीबी तो दूर होगी। लेकिन किसी तरह इस बात की खबर इनकी माँ तक पहुँच गई। तब इनकी माँ ने उन्हें समझाया कि तेरे 2-3 रुपए कमाने से हमारे घर की गरीबी दूर नहीं होगी, इसीलिए तू सिर्फ पढ़ाई कर, क्या पता तेरी पढ़ाई से हम सबका भला हो। माँ की ये बात कादर खान के जहन में बैठ गई और फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खूब मन लगाकर पढ़ाई की। इन्होंने इस्माइल यूसुफ कॉलेज से ग्रेजुएशन की और फिर इसके बाद इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की। इन्हीं दिनों अपने कॉलेज में होने वाले ड्रामा में भी हिस्सा लेने लगे और इनकी एक्टिंग को लोग खूब पसंद भी करते थे। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई के भाईखला में मौजूद MH सबू कॉलेज में 1970 से लेकर 1975 तक बतौर सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर काम किया। नाटकों में काम करना इन्होंने यहाँ भी जारी रखा। ये अपने नाटकों को खुद ही लिखते थे और खुद ही उनको डायरेक्ट भी करते थे। इतना ही नहीं, अपने लिखे नाटकों में ये एक्टिंग भी किया करते थे। इसी दौरान अपने कॉलेज के एनुअल डे में इन्होंने जो नाटक किया वो बेहद मशहूर हो गया। इस नाटक को हर कैटेगरी के अवार्ड मिल गए। वो नाटक इतना चर्चित हुआ कि दिलीप कुमार साहब ने वो नाटक देखने की ख्वाहिश जताई। फिर जब दिलीप कुमार के सामने उस नाटक का मंचन फिर से किया गया तो वो कादर खान से बेहद प्रभावित हुए। लोकल ट्रेन नाम के इस नाटक ने दिलीप कुमार को कादर खान साहब की अदाकारी बेहद पसंद आई। दिलीप साहब ने तुरंत इन्हें 2 फिल्मों के लिए साइन कर लिया। ये फिल्म थी सगीना महतो और बैराग। हालांकि उनकी करियर की पहली फिल्म रही फज़े इस्लाम नाम की एक धार्मिक फिल्म, लेकिन इस फिल्म का कोई नाम नहीं हुआ। कादर खान की पहली फिल्म मानी जाती है साल 1971 में रिलीज हुई दाग, जिसमें ये एक वकील की भूमिका में नजर आए। इसी दौरान कुछ ऐसा भी हुआ था कि बॉलीवुड में बतौर लेखक भी इनका करियर शुरू हुआ कुछ यूं कि डायरेक्टर नरेंद्र बेदी एक दिन कादर खान के पास पहुंचे और इनसे बोले, मैंने तुम्हारा वो बेहद मशहूर नाटक देखा है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी फिल्म जवानी दीवानी के डायलॉग लिखो। और इस तरह के बॉलीवुड में राइटर भी बन गए। कहना चाहिए कि अमिताभ बच्चन को महानायक बनाने में इनके लिखे डायलॉग्स का बहुत बड़ा हाथ है। अमिताभ के पसंदीदा डायरेक्टर मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों के लिए कादर खान से ही डायलॉग लिखवाया करते थे। अमिताभ बच्चन के कई फिल्मों के डायलॉग इन्होंने ही लिखे। कादर खान ने फिल्मों में केवल डायलॉग ही नहीं लिखे बल्कि कई फिल्मों के तो इन्होंने स्क्रीन प्लेज भी लिखे हैं। बतौर कॉमेडियन तो ये लंबे समय तक बॉलीवुड पर राज करते रहे, लेकिन बतौर विलन भी कादर खान साहब का नाम खूब हुआ। हालांकि बाद में उन्होंने विलेनी छोड़ दी। विलेनी इन्होंने क्यों छोड़ी, इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। हुआ दरअसल यूं कि एक दिन कादर खान साहब ने देखा कि उनके बेटे सरफराज के सिर पर चोट लगी है, उसके सिर से खून भी बह रहा है। कादर खान ने जब बेटे से वजह पूछी तो उसने बताया कि मोहल्ले के लड़के उसे ताना मार रहे थे कि तेरा बाप तो विलन है। बस इसी बात पर झगड़ा हो गया और उसका सिर फूट गया। बेटे के मुंह से ये बात सुनकर कादर खान ने यह फैसला कर दिया कि अब वो विलन नहीं बनेंगे। गोविंदा और कादर खान की कॉमिक केमिस्ट्री को भला कौन भूल सकता है। इस जोड़ी ने दर्शकों को कई फिल्मों में हंसाया है। अपने फिल्मी करियर में इन्होंने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इन्होंने गूंज, अदालत, खून पसीना, परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, धन दौलत, सुहाग, कुर्बानी, बुलंदी, नसीब, याराना, कालिया, सत्ते पे सत्ता, हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी, कुली, चोर पुलिस, गिरफ्तार, स्वर्ग से सुंदर, इंसाफ की आवाज, खुद गर्ज, चरणों की सौगंध,
बीवी हो तो ऐसी, जैसी करनी वैसी भरनी, काला बाजार, चालबाज, बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी, घर हो तो ऐसा तकदीर वाला, बोल राधा बोल, कुली नंबर 1, जुदाई, हीरो नंबर 1, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, आंखें, दूल्हे राजा, सिर्फ तुम, ये है जलवा और अनाड़ी नंबर 1 जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। बात अगर इनके निजी जिंदगी की जाए तो इनके 3 बेटे हैं, सरफराज खान, शाहनवाज खान और कुद्दुस खान। इनका बड़ा बेटा कुद्दुस खान कनाडा में रहता है और उनके पास वहीं की नागरिकता है। कहा जाता है कि कादर खान ने भी अपने जिंदगी के आखिरी सालों में कनाडा की नागरिकता ले ली थी। हालांकि इस बात की कभी कोई पुष्टि नहीं हो सकी। कादर खान को मिले अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें 1982 में रिलीज हुई फिल्म मेरी आवाज सुनो के लिए फिल्म फेयर बेस्ट डायलॉग अवार्ड मिला। साथ ही 1991 में इन्हें बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी नाम की फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला। वही साल 1993 में अंगार के लिए इन्हें बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला और कई दफा इन्हें नॉमिनेशन भी मिला। साल 2013 में कादर खान को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए साहित्य शिरोमणि अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 26 जनवरी 2019 को भारत सरकार ने कादर खान को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से नवाजा। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कादर खान काफी बीमार रहने लगे। प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी नाम की एक गंभीर दिमागी बीमारी के शिकार हो गए थे। अपने बड़े बेटे को कुद्दुस के साथ रहकर ये कनाडा में ही अपना इलाज करा रहे थे। वहीं पर 31 दिसंबर 2018 को 81 साल की उम्र में कादर खान साहब ने अपनी आखिरी सांस ली। इनकी मौत के वक्त इनका सारा परिवार कनाडा में ही मौजूद था। 5 दशकों तक सिने प्रेमियों को हंसाने वाले कादर खान का इस तरह से जाना हर किसी का दिल दुखा गया। देश ही नहीं दुनिया भर के हिंदी सिनेमा के शौकीनों को कई दिनों तक कादर खान की मौत का अफसोस रहा।